हेलो गाइस ये वीडियो फिटनेस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेंटल हेल्थ से फिर भी रिलेटेड हो सकता है। और पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि इस टॉपिक पर मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मेरे अंदर जो विचार चले इस चीज़ को देख के वो मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। और आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है ये आईआईटी वाले बाबा का टॉपिक, जो आजकल सोशल मीडिया पर फेमस हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी आईआईटी की जॉब कनाडा वगैरह से छोड़कर और वो संन्यास की तरफ हरिद्वार और आजकल महाकुंभ मेले के अंदर है, वहाँ चले गए। गाइस मेरी नज़र में वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है, एक भगोड़ा है और एक वो बंदा है जो नशे से एडिक्टेड है। ठीक है, अब आप सुनते रहो मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बोलो। आप बोलते हैं ना माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पक्का 100% बोल रहे हो? मैं केस दिखा दिए नहीं सोचते फिर? हाँ, बहुत कुछ होता है बेच भी देते हैं बच्चे को, बहुत कुछ करते हैं, रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, फेंक भी देते हैं। भाई देखो, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते हैं, बट होते हैं। बट वो बच्चे क्या जो अपने माँ बाप के साथ इससे बुरा सलूक करते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, मारा पीटी करते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इन चीज़ों को देख के हम ये थोड़ी बोल देंगे अपने माँ बाप शैतान का रूप होते हैं, या ऐसा जो ये बोल रहा है गलत बोल रहा है। ये हो सकता है इसके बचपन में इसने ये देखा है कि भाई इसके माँ बाप बहुत लड़ते हो, मे बी क्या कहानी क्या नहीं रही है, जो भी रही है। ऐसा कौन से माँ बाप हैं या पति पत्नी है जो आपस में नहीं लड़ते? भाई हर घर में लड़ाई होती है, कहीं पे कम कहीं पे थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम माँ बाप को बेकार बोलना शुरू कर दें। अगर मान लो मेरे घर में मेरे माँ बाप लड़े, वो सही नहीं है, ठीक है, तो मैं उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं ये थोड़ी बोल दूंगा कि आप के माँ बाप जो है वो भी सही नहीं है, वो शैतान है। ऐसा नहीं होता है। एक अपने नज़रिए से आप सारी दुनिया को नहीं देख सकते। दूसरी बात, अगर इसके माँ बाप ने इसका नहीं सोचा था, इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा था, तो ये आईआईटी कैसे कर गया? इसको पढ़ाया लिखाया, कितनी सारी चीज़ें होती है, पैसा, बहुत ध्यान रखना। बच्चा ऐसे बड़ा नहीं हो जाता, इंसान का जानवर का हो जाता है। और ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा तो वैसे ही बड़ा नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, वो इसके माँ बाप ही जानते होंगे। खैर, जो भी इसके बचपन में हुआ, मुझे लग रहा है कि माँ बाप जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। और हर किसी के जो भी हुआ हो बचपन में जैसा भी थोड़ा बहुत चलता है, वो माँ बाप तो बेटे हर बच्चों का, अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। उनको वो ये देखते हैं कि यार वो गलत राह पे ना चला जाए, इसलिए उन्हें हर चीज़ के लिए टोकते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपने ऊपर अपनी चीज़ें माँ बाप को थोपनी नहीं चाहिए, मैं एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप की नहीं सुनो। और अगर उन्होंने आपको डांट दिया, कुछ इस चीज़ के लिए बोल दिया, तो आप सीधा बोल दो कि यार ये तो अपनी मेरे ऊपर थोप रहे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और दूसरी एक वीडियो मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इसके फादर हैं, ये क्या कह रहे हैं। जो उसने फैसला ले लिया, अब 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो बैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए। कल ही आ जाए। देखो, इसके फादर जो है चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए, और वो कह रहे हैं कि कौन ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसका एक लड़का वो भी वैरागी बन जाए, मतलब कि घर बार मोह लोभ सब त्याग के, छोड़ छाड़ के उनको चला जाए, गृहस्थ जीवन में ना बसे। तो गाइस देखो, ये इंटरव्यू देख के इसके फादर का तो नहीं लग रहा कि भाई वो उससे प्यार नहीं करते, वो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, और वो है ये ये लाइटर आपका है? हाँ हाँ, किस लिए यूज करते लाइटर, बीड़ी, सिगरेट, जॉइंट, चिलम। हैं? सब अभी तो सभी है, तो धीरे ये धीरे। आज ये लाइटर आपका है? बीड़ी, चिलम, सिगरेट, ठीक है, गांजा, ये नशे कर रहा है मतलब वहाँ पे यार। अब तुम ये समझो कि भाई अगर मैं चिलम फूक के और आपको कोई फिटनेस का ज्ञान दे रहा हूँ तो तुम्हें सही लगेगा? नहीं ना। लेकिन पता नहीं क्यों लोग, धर्म की जब बात आती है, जब महाकाल की बात आती है, महादेव की बात आती है, तो वो क्यों ऐसा चिलम विलम को इग्नोर कर देते हैं? भाई ये शरीर के लिए नुकसान है, दिमाग के लिए भी नुकसान है, शरीर के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। और ये उससे एडिक्टेड है, ये डिप्रेशन का मरीज़ था, और उस चीज़ से इसको थोड़ी कामनेस मिली होगी, क्योंकि वो माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर देता है, और ये अब उससे एडिक्टेड हो गया। और इसको ये चीज़ सही लगी है, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, अपनी जॉब वॉब छोड़ के, क्योंकि जॉब ये सब करते हुए तो बंदा ये चीज़ें नहीं कर सकता, तो इन चीज़ों को कंप्लीटली करने के लिए ये अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ के चला गया, और ये वहाँ पर नशे करता है। ठीक है,
अब आगे की बात सुनो, एक और देखो। अब हम इसको ये भी नहीं बोल सकते कि भाई ये हिंदू धर्म की बात कर रहा है और कट्टर हिंदू है और सनातन को ऊपर लेके जाएगा। एक ये वीडियो देखो। किसके मंदिर तोड़ रहे हो? जो वही राम अल्लाह है तो उसको क्या उसका मंदिर तोड़ के उसी का मंदिर बना रहे हो? क्या पागलपन कर रहे हो मतलब? किसके मंदिर तोड़ रहे हो? ठीक है, मैं इसकी बात को मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं इसकी बात को सही नहीं बोल रहा, लेकिन इसकी जो मेंटालिटी है ना वो ये नहीं है कि एक बस ये बता रहा हूँ कि ये कट्टर हिंदू नहीं है क्योंकि ये किसका मंदिर तोड़ रहे हो और किसका बना रहे हो। तो ये भी एक बात है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म से लेके जुड़ा नहीं है, इसकी सोच थोड़ी ऊपर की कह सकते हैं हम, थोड़ी अलग कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब वो अच्छी है बुरी है वो बात की बात है, वो अलग अलग टॉपिक है एक तरीके से, ठीक है। अब एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये देखिए। अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है, मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था शमशान में बैठा रहता है मैं तो। तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई है मैंने। खाई है? देखो, अघोरी साधना में ये शमशान घाट में बैठा, इसने बोला मैं बैठा रहता हूँ, उसने बोला मांस खाते हैं शमशान घाट में, ये कह रहा है मैंने हड्डी भी खाई है। अब हड्डी अघोरी खाते हैं और वो किसकी हड्डी खाते हैं ये तो आपको अंडरस्टूड है ना। वहाँ पे जानवर तो पकाए नहीं जाते, कौन सी चिता जलती है, कौन सी हड्डी इसने खाई होगी। तो ये कोई कॉन्शियसनेस थोड़ी, ये कोई चेतना थोड़ी, इससे ये कोई अध्यात्म थोड़ी है, ये कोई धर्म से जुड़ना थोड़ी है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये ईश्वर से जुड़ना नहीं है भाई। ये तो शैतानी दिमाग कह लो या वो दिमाग कह लो जो एक डिप्रेस्ड माइंड है, जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कोई ज्ञानी बाबा हो गया है, कुछ हो गया। अब सब यूँ परेशान है, सब हम सीधी सीधी बात ये देख रहे हैं कि भाई अपनी 3 लाख की मंथली जॉब छोड़ के, पैसा छोड़ के, कनाडा छोड़ के चला गया और इसने संन्यास ले लिया और महादेव की शरण में चला गया। और अब ये क्या कर रहा है, ये बहुत ज्ञानी बाबा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। देखो क्या होता है ना कि जितनी जीवन में जिसके अशांति रहती है वो उतना शांति की तरफ भागता है, जो जितना भूखा होता है वो उतना खाने की तरफ भागता है, जो जितना गुस्सैल होता है वो उतना ही कूल होने की तरफ भागता है, जो गरीब होता है वो अमीर होने की तरफ भागता है, जो परेशान होता है वो सुखी होने की तरफ भागता है। तो बिल्कुल ऑपोजिट है। समझो कि एक पेड़ है, उसकी जड़ें जितनी नीचे होंगी उतना वो ऊपर होगा, ऑपोजिट चीज़ होती है। यानी कि जितने आप डीप चले जाते हो उतने ही आप ऊपर भी जा सकते हो। तो इस तरीके का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए कि भाई ये अपने जीवन में डिप्रेस था, मेंटली जो है ये अपने मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा था और अब इसको शांति चाहिए थी, ये अशांति में था, ये फंसा हुआ था, इसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ छाड़ के, जॉब छोड़ के, माँ बाप छोड़ के भाग गया, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि ये ज्ञानी बाबा है या अनलाइटेड पर्सन है तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो उसका फर्स्ट रूल यही है, फॉरगिवनेस। अगर आप में चेतना आ गई तो वो बिना फॉरगिवनेस के नहीं आती है। क्यों? अब इसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को लेके ग्रज है, उनसे अभी भी एक किसी ना किसी तरीके से इसने अंदर वो एक भावना रखी है, उनसे गुस्सा रखा हो, उनको माफ़ नहीं किया इसने, नहीं तो ये सारी चीज़ें ऐसे बोलता नहीं है। बाकी ठीक है, बहुत सारी बातें इसकी सही भी है, मैं इसको पर्सनली जज नहीं कर रहा, मैं इसको बेकार नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज़ों को देख कर आपको सीधा ये नहीं हो जाना चाहिए कि ये कोई ऐसा रूप आ गया जो बहुत सही है। कुछ ज्ञान की बातें आप भी ना वेद, पुराण, उपनिषद, हिंदू शास्त्र ये पढ़ के थोड़ा बहुत ज्ञान आप भी ले सकते हो, आपको भी पता चल जाएगा निष्काम कर्म क्या होते हैं, द्वैत, अद्वैत, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और लोभ मोह को त्यागना है, इनसे डिटैच होना है तो क्या करना है। थोड़ी बहुत बातें आप भी भैया पढ़ सकते हो और अपनी जो लाइफ जो आपकी चल रही है उसके साथ साथ इन चीज़ों को कर सकते हो। तो छोड़ छाड़ के अगर आप चीज़ों को भागते हो वो एक भगोड़ा ही कहलाओगे आप, पहाड़ों पे जाने वाली जो चीज़ है ना। बल्कि मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसे बंदों से, मैं ऐसे बंदों से बहुत बढ़िया हूँ। आप ऐसे बंदों से अगर जॉब कर रहे हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ठीक है, और अपने आप का भी ध्यान रख रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, चाहे आप योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, अपने मेंटल हेल्थ का, मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, अगर आप कुछ कर रहे हो, कितने पैसे कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो आप भी एक तरीके से अध्यात्म से जुड़े हुए हो, आप भी इससे ज़्यादा ज्ञानी हो और आप इससे ज़्यादा बड़े हो। क्योंकि ये सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों में भाग जाना सही नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करने जाओ,
हाँ, एक बिजी शेड्यूल से जब हम 2-4 दिन पहाड़ों पे जाते हैं हमें ज़रूर पीस मिलता है, पर वहाँ रह नहीं सकते। पीस वहाँ रहकर नहीं है भाई, नॉर्मल मॉडर्न लाइफ में आपको आना पड़ेगा। मटेरियल वर्ल्ड में रहकर जब आप मटेरियलिस्टिक नहीं होते, वहाँ अगर आप डिटैच होते हो, तो आपसे बड़ा मॉन्क कोई नहीं है, आपसे बड़ा बाबा कोई नहीं है, आपसे बड़ा साधु कोई नहीं है, संत कोई नहीं है, ठीक है? अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हर किसी की अपना-अपना इंटरेस्ट होता है, उसकी जर्नी होती है। आप अपने जो डेली काम है उसके साथ इस काम को भी कर सकते हो कि आप अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ प्रगति करने के लिए जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, इन सबको पढ़ सकते हो। लेकिन ये भी मत सोच लेना कि इनको पढ़ने से कोई महान हो जाता है। महान होता है इंसान महान काम करने से, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने से, भगवान के साथ जुड़ने से, अच्छे कर्म करने से, ठीक है? तो ये बस मैं आपके साथ एक मेरे जो दिल में बात थी इन चीज़ को लेके वो डिस्कस करना चाहता था कि भाई अगर आप अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखते हो और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हो, ये क्या सोसाइटी के लिए, क्या कोई चिलम फूकना, क्या आप अपने बच्चों को भेजोगे? क्या आप चाहोगे आपका बेटा ऐसा हो जाए? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं है, तो सोसाइटी की वेलफेयर का काम अगर ये कुछ छुड़ाने की बात करता तो बात थी। आगे चल के क्या करेगा वो बात की बात है। अच्छा करेगा तो इसके लिए अच्छी बात है, बुरा करेगा इसके लिए बुरी बात है। अभी तो फ़िलहाल ये खुद ही कन्फ्यूज़ है, ये खुद ही बस देख रहा है कि क्या करना चाहिए। मैं ये डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आया अभी। इसकी जो मेंटल स्टेट है अभी स्टेबल नहीं है। तो मेरा बस यही चीज़ थी, मेरी फीलिंग थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं सोच रहा था मैं आपको वो बता पाया हूँ कि भाई आप मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल करो जब ये मटेरियल बना है, लेकिन आप इससे अटैच मत हो जाओ। भगवान के साथ भी जुड़ो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, सोसाइटी के वेलनेस के लिए, सोसाइटी के भले के लिए जो भी काम कर सकते हो छोटे छोटे वो भी कर दोगे तो इतना ही बहुत है। बाकी अपना ध्यान रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेन चीज़ तो है खुश रहना, स्वस्थ रहना, वो आप करो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बाय बाय गाइस।